नमस्ते। श्री आर घोड़ासरा स्कूल उपलेटा, हिंदी व्याकरण कक्षा 8। किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, भाव या गुण की अवस्था को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अब्बू ने सिब्बू की मदद की, गड्ढे में पानी कम था, कोयल कौवे से छोटी होती, कुत्ता बिल्ली और खरगोश मित्र थे। हमें सबके प्रति प्रेम और दया की भावना रखनी चाहिए। जैसे कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा, पांचवा समूहवाचक संज्ञा। पहला यह संज्ञा किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करती है। जैसे कि भीमराव इंग्लैंड चले गए, शांता बहादुर लड़की है, और चेतक अनोखा घोड़ा है। यह संज्ञा किसी खास प्राणी, वस्तु या स्थान को सूचित नहीं करती, परंतु उसकी पूरी जाति यानी कि वर्ग को सूचित करती है। जैसे कि गाय ने घास खाई, नदी के पास एक संत थे और नदी को लोग माता मानते हैं। तीसरा, बाजार में बहुत भीड़ थी, यह हमारा दल प्रतियोगिता में जीत गया, यह हमारे घर के चाबियों का गुच्छा है। इन वाक्यों में किसी न किसी समूह के नाम है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञाएं है। चौथी द्रव्यवाचक, यह संज्ञा प्राय खाने पीने की वस्तु धातु के आदि के नाम सूचित करते हैं। जैसे कि यह स्वच्छ पानी, लड़का पानी पी रहा है, यहाँ शुद्ध घी मिलता है, सोना चांदी कीमती धातु है। पांचवी, भाववाचक संज्ञा, यह संज्ञा मन के भाव, विचार, इच्छा आदि को सूचित करते, गुण, स्थिति, अवस्था को सूचित करने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भाव हंसी खुशी, सुख दुख, गुण, सच्चाई, वीरता, हिम्मत, गुणता, स्थिति अमीरी गरीबी, चिंता, थकावट, अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, बचपन आदि।